हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, छात्रों, युवाओं और किसानों के लिए 5 योजनाएं शुरू। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड को 20 वर्षों तक भगवान भरोसे छोड़ दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने ये बातें मंगलवार को झारखंड स्थापना दिवस पर मोरहाबादी में आयोजित राजकीय समारोह में कही है। उन्होंने इस दौरान किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए 5 योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना और मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की है। और साथ ही 7,319 करोड़ की योजनाएं जनता के नाम की और 1,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए हैं। और मौके पर सीएम ने कहा है कि राज्य में मौजूद गरीबी और अशिक्षा को दूर करने का हमने संकल्प लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, समस्याओं का समाधान कर रही सरकार है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में कहा है कि न जाने कितने दिन और इस राज्य के आदिवासी, दलित और गरीबों को संघर्ष करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज भी राज्य के ग्रामीण राशन कार्ड के भरोसे है। पिछली सरकार में 11 लाख लोगों का राशन कार्ड से नाम हटा दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने 20 लाख नया राशन कार्ड बांटे हैं। हर बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा और एकल महिला के लिए सर्वजन पेंशन योजना लाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किशोरी समृद्धि योजना से बच्चियों को मिलेगा 40,000 तक की सहायता राशि। इधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने विशेषकर बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इसके माध्यम से 9 लाख बच्चियों को जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत बच्चियों की उम्र 18 साल होने पर एक साथ 40,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से शीतलहर की ओर बढ़ रहा झारखंड। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों का मौसम शीतलहर की ओर बढ़ रहा है। दिन में अच्छी धूप रह रही है, शाम होते ही ठंड बढ़ने लगी है। 17 के बाद रांची समेत पूरे झारखंड में ठंड और बढ़ने की संभावना है। वहीं अभी अधिकांश जिलों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईडी ने हेमंत की बात नहीं मानी, 17 को पूछताछ है। इधर झारखंड में 1,000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मांग को ठुकरा दिया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री को अब 17 नवंबर को ही उपस्थित होना पड़ेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, भगवान बिरसा मुंडा के गाँव उलीहातू पहुंची राष्ट्रपति। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मंगलवार को उनके गांव उलीहातू पहुंची। उन्होंने यहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और उनके वंशजों से मुलाकात की है। वहीं राष्ट्रपति ने खुट्टी डीसी को भगवान बिरसा मुंडा का घर को पुनः विकसित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड की मांग के लिए पेंटिंग कर पहुंचा युवा। इधर कार्यक्रम स्थल में रातू का रामू उराव अपने शरीर की पीठ पर बिरसा मुंडा की तस्वीर बनाकर पहुंचा था। बता दें, स्थानीय नीति और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बड़ी संख्या में पहुंची थी सेविका और सहायिका। इधर स्थापना दिवस कार्यक्रम में मंगलवार को बड़ी संख्या में राज्य भर से सेविका और सहायिका पहुंची थी। वे इस दौरान भी सरकार से उम्मीद कर रही थी कि उनके लिए विशेष योजना लाई जाएगी। हालांकि सेविकाओं का कहना था कि वे इस सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, +2 स्कूलों में उर्दू की सीटें नहीं देना अनुचित है। इधर अंजुमन फरोगी उर्दू की मंगलवार को मेन रोड खमीजा टावर में बैठक हुई। अध्यक्षता करते हुए शाहनवाज खान ने कहा कि +2 स्कूलों में उर्दू की सीटें नहीं देना उर्दू छात्रों के साथ अन्याय है। मुसलमानों की समस्याओं के प्रति सरकार का रवैया चिंताजनक है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब हर साल जिलावार तय होगी शिक्षकों की वरीयता। इधर झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की हर साल वरीयता सूची तैयार की जाएगी। शिक्षकों को प्रोन्नति देने के लिए हर साल इसे अपडेट किया जाएगा और प्रोन्नति दी जाएगी। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही इधर बीआईटी मिश्रा का 32वां दीक्षांत समारोह 4 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। इसमें छात्रों को डिग्री दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं में अब 2 बार होगा प्री बोर्ड। इधर सीबीएसई 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षा
2023 के लिए स्कूलों में 2 बार प्री बोर्ड लेगा। सभी स्कूलों को इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। पहला प्री बोर्ड दिसंबर में जबकि दूसरा जनवरी में लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार में जाति आधारित गणना मई तक होगी पूरी। इधर जाति आधारित गणना की रिपोर्ट वर्ष 2023 के मई तक पूरी कर ली जाएगी। गणना पूरा करने का कार्य फरवरी तक पूरा करना था, जिसे बढ़ाकर मई तक कर दी गई है। बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बनने के बाद धनबाद ने की तरक्की। इधर झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर मंगलवार को न्यू टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 1,70,515 लाभुकों के बीच 160 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि सांसद PN सिंह ने कहा है कि झारखंड बदलने के बाद धनबाद ने प्रगति की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कम शिक्षकों वाले स्कूलों को मिलेगी प्रशिक्षु शिक्षक। इधर BEd के प्रशिक्षु छात्र छात्राएं अब अपनी मनपसंद शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में अभ्यास पाठ नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण व अन्य क्षेत्रों के स्कूलों में भी अभ्यास पाठ के लिए जाना होगा। जिन स्कूलों में छात्र अनुपात में शिक्षकों की कमी है, इस संबंध में JCERT ने आदेश जारी किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को औषधि पौधे की खेती की मिलेगी ट्रेनिंग। इधर राष्ट्रीय औषधि पादप परिषद पूर्वी क्षेत्र कोलकाता की ओर से किसानों को औषधि पौधे की खेती कराने और वन क्षेत्र के वन उपाय संग्रह पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 16 नवंबर को किया गया है। धनबाद जिले भर के 100 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, खरसवा और कुचाई में जलाई वन संरक्षण नियम की अधिसूचना। इधर झारखंड स्थापना दिवस पर खरसवा और कुचाई में वन आश्रित और ग्राम सभा ने वन संरक्षण नियम 2006 के तहत वन संरक्षण नियम 2022 पर उद्योगपतियों को वन भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई अधिसूचना को निरस्त करने की मांग को लेकर जुलूस निकाल विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं वन संरक्षण नियम की अधिसूचना को जलाते हुए प्रधानमंत्री के नाम BDO को ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HEC के कामगारों का 28 को प्रदर्शन। इधर बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर HEC के कामगार 28 नवंबर को HEC मुख्यालय के मुख्य द्वार का घेराव कर सड़क जाम करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोहरे ने लगाई ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक। इधर भारतीय रेल में विभिन्न रेल खंडों पर चलने वाली ट्रेनों पर 12 जोड़ी ट्रेन 3 महीने तक के लिए रद्द करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे ने आगामी 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक 12 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसमें जसीडीह से गुजरने वाली कोलकाता झांसी वीरांगना एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर मजदूर संघ ने दिया धरना। इधर जनता मजदूर संघ ने मंगलवार को माइंड्स रेस्क्यू रामगढ़ में 1 दिवसीय धरना दिए, जिसमें कोल इंडिया की लंबित चल रहा 11वां वेतन समझौता को जल्द लागू करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूजी के 72% छात्रों का रजिस्ट्रेशन। इधर कोल्हान यूनिवर्सिटी सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में यूजी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। यूजी रजिस्ट्रेशन में कोल्हान विश्वविद्यालय का 72% काम पूरा कर लिया गया है, जबकि जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में अब तक 31% ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो पाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 संतान वाले ही लड़ सकेंगे निकाय चुनाव। इधर 2 संतान वाले व्यक्ति ही नगर निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। अगर किसी को 2 से अधिक जीवित संतान है तो वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माना जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस आशय का निर्देश जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा विद्यालय में 6ठी कक्षा का नामांकन लटका। इधर लातेहार जिले के मनिका प्रखंड के कस्तूरबा विद्यालय में 6ठी कक्षा में 75% छात्रों का नामांकन प्रशासनिक लापरवाही के कारण अधर में लटक गया है। छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। वहीं इधर पढ़ाई भी शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 महीने से जल आपूर्ति बंद है। इधर गढ़वा जिला के अंतर्गत मेराल प्रखंड के आरंगी पंचायत के अंतर्गत सेमार दोहार गांव में 1 दर्जन से अधिक परिवारों को ग्रामीण नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जल मीनार होने के बाद भी उनके घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ये स्थिति करीब पिछले 6 महीने से चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वन संरक्षण अधिनियम
अधिनियम 2022 का विरोध। इधर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती से झारखंड प्रदेश स्थापना दिवस पर अखिल भारतीय किसान महासभा एवं भाकपा माले के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को देवरी थाना मोड़ के पास से विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वहीं केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से भूख हड़ताल पर बैठेंगे कांग्रेस नेता। इधर तत्कालीन डीएसओ सुदेश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने समेत अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि बुधवार से झंडा मैदान में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है। दूसरी ओर सीसीएल कारों की 22 से बेमियादी बंदी। इधर विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति ने कारो परियोजना के विस्थापितों की ज्वलंत समस्याओं और प्रबंधन की नीतियों को देखते हुए 22 नवंबर से कारो परियोजना की बेमियादी बंदी की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार की मांग को लेकर के प्रदर्शन। इधर एसपी माइंस चित्रा कोयलरी में आउटसोर्सिंग कंपनी का काम शुरू होने के बाद मंगलवार को कोयलरी प्रभावित गांव जमुआ और ताराबाद के बेरोजगार युवकों ने आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। इधर मजदूरों के हितों को लेकर कोल इंडिया प्रबंधन को नेताओं ने घेरा है। जनता मजदूर संघ की ओर से मांगों को लेकर बड़का सियाल जीएम कार्यालय पर कल धरना प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थापना दिवस पर 50 लाख की परिसंपत्ति वितरण। इधर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सिंधगोड़ा स्थित टाउन हॉल में जमशेदपुर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि बाना गुप्ता थे और कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच 50 लाख रुपए से ज्यादा की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू में शीतलहर जैसी बन रही स्थिति। इधर झारखंड के पलामू में अब शीतलहर जैसी स्थिति बन गई है। सुबह का तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री नीचे गिर गया है। इससे यहाँ सुबह और रात के दौरान काफी कनकनी बढ़ गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, टाटा कमिंग्स में अगले महीने होगा वेज रिवीजन। इधर टाटा कमिंग्स के कर्मचारियों का वेज रिवीजन समझौता अगले महीने होने की संभावना है। वेज रिवीजन समझौते पर सहमति के लिए प्रबंधन और यूनियन के बीच वार्ता का दौर जारी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने की साजिश से। इधर वन संरक्षण अधिनियम 2022 संशोधन बिल के खिलाफ तीसरी के +2 विद्यालय परिसर में मंगलवार को अखिल भारतीय किसान महासभा ने किसान कन्वेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 2022 का संशोधन बिल लाने और आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने की साजिश पर चर्चा की गई है। वहीं कहा गया है कि मोदी सरकार फिर एक बार वन संरक्षण अधिनियम 2022 का संशोधन बिल लाकर देश के आदिवासियों को बेदखल करने की साजिश रच रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीबीएमकेयू में अगले महीने युवा महोत्सव। इधर बीबीएमकेयू धनबाद में दिसंबर में युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बीबीएमकेयू ने पूर्वी क्षेत्र युवा महोत्सव की संभावित तिथि घोषित होने के बाद तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को देंगे सूखा राहत। इधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में एक और आपदा के रूप में सुखाड़ की समस्या आ खड़ी हो गई है। राज्य सरकार ने 226 प्रखंडों को चिन्हित कर सूखाग्रस्त घोषित करने का काम किया है। सरकार ने समय से पहले किसान भाइयों को खाद और बीज उपलब्ध कराने का काम किया है, लेकिन बारिश ने साथ नहीं दिया। स्थिति ये है कि आपका राज्य सुखाड़ की चौपट में है। सरकार किसानों को सूखा राहत देने की घोषणा की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सत्ता पक्ष के विधायकों को रांची में रहने के निर्देश। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी ने 17 नवंबर को क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। इससे पहले बुधवार से राज्य का राजनीति पारा चढ़ जाएगा। मंगलवार को इसके संकेत मिले हैं, जब शाम में स्थापना दिवस समारोह से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को तलब किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कोर्ट फीस बढ़ोतरी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज। इधर कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। इधर फसलों की लागत के अध्ययन पर प्रशिक्षण आज से। भारत सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश पर बीएयू में प्रमुख फसलों की लागत के अध्ययन विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आज से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने पर बनी सहमति। इधर महालेखाकार झारखंड रांची के कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में राष्ट्रीय लेखा
परीक्षा संघ की कार्यकारी समिति पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने और लॉन्ग टर्म प्लान को लागू करने में विभाग की विफलता को उजागर करते हुए दिसंबर के पहले सप्ताह में जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने जा रही है।